गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार बंधुओं, आपका वास्तविक ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है श्री सिद्ध ग्रह यंत्र किस विधि से सिद्ध किया जाता है, या कहें यंत्रों को सिद्ध करने की वैदिक विधि क्या है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि यंत्रों को किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। ग्रहों के यंत्रों को सिद्ध करने की पूजा के लिए कुछ सामग्री और कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जिस यंत्र को सिद्ध करना है उस यंत्र को ले लें। यह यंत्र आप हमारे विद्यापीठ से भी ले सकते हैं। एक घी का दीपक तैयार कर लें। प्रज्वलित करने के लिए धूप अगरबत्ती तैयार कर लें। जिस ग्रह के मंत्रों की जाप करनी है उस ग्रह की माला ले लें। अर्पित करने के लिए चावल ले लें। चावल अर्पित करने के लिए एक खाली प्लेट ले लें। एक गिलास में गंगा जल ले लें और एक चम्मच ले लें। जल अर्पित करने के लिए खाली प्लेट ले लें। अपने बैठने के लिए एक ऊनी आसन ले लें। इसके साथ एक चौकी भी ले लें जिस पर आप यंत्र को स्थान देंगे। इस प्रकार पूजा शुरू करने से पहले आप यह सारी सामग्री एकत्र कर लें। आपने पूजा के लिए जो सामग्री ली है उसकी व्यवस्था किस प्रकार करनी है, आइए एक एक कर इसे समझते हैं। सबसे पहले एक साफ सुथरी पूजा की चौकी लेंगे। चौकी पर एक नया कोरा लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। जिस ग्रह देव के मंत्रों का जाप करना है उन्हीं ग्रह देव के रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाएं। किस देव का कौन सा रंग है इसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। आपको वहां एक वीडियो मिलेगा जिसमें सभी ग्रह के रंग बताए गए हैं। जाप करने की सामग्री इस प्रकार है। एक प्लेट में थोड़े चावल ले लें। चावल साबुत लेना, टुकड़े वाला नहीं, और यह भी ध्यान रखना कि चावल में कोई कीड़े वगैरह नहीं हो। इसके साथ एक गिलास में गंगा जल या साफ पानी ले लें और एक खाली प्लेट ले लें जिसमें चावल और जल चढ़ाना है। उसके बाद आप अपने ग्रह देव के यंत्र को गंगा जल से शुद्ध करेंगे। यंत्र पर थोड़ा गंगा जल डालकर पवित्र कर लें। गंगा जल से यंत्र पवित्र हो जाएगा और अब हम इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए मंत्र जाप और पूजा शुरू कर सकते हैं। यंत्र को साफ कपड़े से पोंछकर चौकी पर विराजमान करेंगे। धूप अगरबत्ती जलाएंगे। गाय के घी का एक दीपक भी जलाएंगे। भगवान की आरती करेंगे। ग्रह देव की पूजा करेंगे। बंधुओं, अलग अलग ग्रह के अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। यंत्रों को सिद्ध करने के लिए मंत्रों की संख्या भी अलग अलग होती है। किसी यंत्र के लिए 1,25,000 तो किसी के लिए इससे ज्यादा या किसी के लिए इससे कम संख्या में मंत्रों का जाप करना होता है। लेकिन ये सारे मंत्र 21 दिन में ही पूर्ण करने होते हैं। इन मंत्रों को पूर्ण करने का समय 21 दिन ही है। अब समझते हैं पूजा करने की विधि। ग्रहों के बीज मंत्र या इन मंत्रों को तांत्रिक मंत्र भी कहते हैं। इन विशेष मंत्रों को जपने का समय रात्रि 8 बजे से रात्रि 12 बजे के बीच किसी भी समय कर सकते हैं। मंत्र जाप रोज एक निश्चित समय पर ही शुरू करनी है। अगर रोज 8:30 पर शुरू करते हैं तो रोज 21 दिन इसी समय पर शुरू करें। 5 या 10 मिनट आगे पीछे छूट हो सकती है। बंधुओं, एक बात ध्यान रहे,
मंत्रों को रात्रि 12 बजे से पहले समाप्त करना होता है और आपको पूजा एक ऊनी आसन पर बैठकर ही करनी है। खाली जमीन पर बैठकर कोई भी पूजा नहीं की जाती। आसन या कोई दरी या चटाई या कुछ तो होना चाहिए जिस पर बैठकर पूजा की जाए। जाप शुरू करने से पहले दीपक जरूर जला लेना। हो सके तो मंत्र शुरू करने से पहले कोई भी एक आरती कर लेना। पूजा में कुछ मिष्टान रख सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद मिष्टान प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। मंत्र जाप शुरू करने के बाद बीच में नहीं उठना। हर एक माला के बाद खाली प्लेट में कुछ चावल और जल की 1-2 बूंद भी अर्पित कर देना। प्रत्येक दिन इसी प्रकार से जापे पूरी करें। मतलब मानो प्रत्येक दिन 20 माला करनी है या 30 माला करनी है तो इसी प्रकार प्रत्येक माला करनी है। जाप पूरी होने के बाद चावल की प्लेट और जल और दूसरा पूजा का सामान मंदिर के पास रख दें और अपने स्थान पर सो जाएं, विश्राम कर लें। प्रत्येक दिन के मंत्र पूरे होने के बाद दान के लिए कुछ राशि निकाल कर रख दें। जब 21 दिन की पूजा संपन्न हो तो यह दान की रकम किसी पुण्य कार्य में लगा दें, किसी उचित स्थान पर दान कर दें। प्रातः उठकर नहाने धोने का काम पूरा होने के बाद रात को हर जाप के बाद जो चावल आहुति में चढ़ाए थे उस चावल को अगले दिन सुबह पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। बंधुओं, यह भी एक बहुत अच्छा पुण्य का काम है। बंधुओं, पूजा पाठ करने से इस प्रकार के अनेकों पुण्य के काम अनजाने में अपने आप हो जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों से भी भाग्य उदय ही होता है। आपको पता भी नहीं चलता और आप पुण्य कमा लेते हैं। रोज मंत्र जाप करने के बाद गिलास में जो जल बचता है उसे अगले दिन प्रातः अपने घर के पौधे या किसी और पौधे में अर्पित कर दें। लेकिन यह पूजा का जल नहाने धोने के बाद ही पौधे में अर्पित करना चाहिए। पूजा के जल को शुद्ध होकर ही छूना चाहिए। जिस प्रकार आप आहार भोजन हाथों को धोकर ही लेते हैं, अपनी रसोई में हाथ धोकर ही किसी सामान को हाथ लगाते हैं, उसी प्रकार पूजा के किसी भी वस्तु या सामग्री को बिना स्वच्छता के नहीं छूना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के मंत्रों को जपने के लिए हर ग्रह की अलग अलग माला होती है। इन ग्रहों के मंत्रों को इन ग्रह की माला से ही जपना चाहिए। इससे मंत्रों का प्रभाव अधिक होता है। कौन से ग्रह की कौन सी माला है, इसको जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एक वीडियो प्राप्त करें जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इक्कीस दिन यंत्रों की पूजा के दौरान धैर्य से कुछ नियमों का पालन करना होता है। यह नियम इस प्रकार है। मंत्र का जाप जिस दिन शुरू करें उस दिन से लगातार 21 दिन मंत्र जाप करना है। अगर बीच में किसी दिन मंत्र जाप नहीं कर पाए तो फिर से दोबारा लगातार 21 दिन मंत्र करने होंगे। इन तांत्रिक मंत्रों के पूरा होने के बाद कोई एक संकल्प लेना चाहिए। इस संकल्प में आप किसी भी एक खाने की चीज का त्याग करेंगे और आप कहेंगे कि मैं अब दोबारा इस वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। अगर आप पूर्ण जीवन के लिए त्याग नहीं करना चाहते तो आपका यह त्याग कम से कम 10 वर्षों के लिए तो करना ही चाहिए। खाने की जिस वस्तु का आप त्याग करेंगे वह आपकी कोई प्रिय वस्तु होनी चाहिए, जो आप नियमित रूप से जिस वस्तु का आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, ऐसी कोई वस्तु। पूजा के दौरान 21 दिन मांस, मदिरा, पान, गुटखा, सिगरेट या कोई और तामसिक पदार्थ का सेवन नहीं करना।
मंत्र जाप पूजा जितने नियम से करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। पूजा मंत्र जाप करने के साथ त्याग करने का भी बहुत लाभ मिलता है। हमारे ग्रंथों में त्याग का भी बहुत महत्व बताया गया है। 21 दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मंत्रों और पूजा की समाप्ति पर हवन करना भी आवश्यक होता है, नहीं तो पूजा का समापन नहीं हो सकेगा। हवन के बाद एक भोज का कार्यक्रम होना चाहिए और कुछ दान भी करने चाहिए। यह सब कार्य जरूरी होते हैं। पूजा पाठ, मंत्र जाप, हवन, दान, तप, त्याग, व्रत, इन सभी वैदिक क्रिया से ही यह मंत्र सिद्ध होते हैं। हवन किस प्रकार करना चाहिए इसका एक अलग से वीडियो है। बंधुओं में आशा है कि आपको श्री सिद्ध यंत्र को किस विधि से सिद्ध किया जाता है इसकी विधि समझ आ गई होगी। बंधुओं, अगर आपका कोई सवाल है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद बंधुओं, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।